नमस्कार दोस्तों। Smart Vision मेरा नाम Glasses शिवा है Comprehensive और आज मैं Review. वापस आ गया आपके लिए एक वीडियो लेकर जो है रिव्यू और बेसिकली फीचर्स, और मैं आपको डिटेल रिव्यू दूंगा स्मार्ट विजन ग्लासेस जो एसएचजी स्मार्ट हेल्थ ग्लोबल ने बनाए हैं। और ये बेसिकली ये रिव्यू या डिटेल रिव्यू शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ। जो भी सारे हमारे दोस्त हैं जो iOS के यूज़र्स हैं, जैसे आईफोन यूज़ करते हैं, तो उनके लिए फ़िलहाल इसका ऐप अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। तो जो भी हमारे दोस्त जो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं उनके लिए ऐप है फ़िलहाल, बट iOS यूज़र्स के लिए ऐप नहीं है। तो उस बात का ध्यान रखिए। हाँ, हालांकि फ्यूचर में ज़रूर मुझे लगता है कि iOS के लिए भी ऐप आएगा, तो उस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए अभी रिव्यू पे आ जाते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्मार्ट विजन ग्लासेस जिनको आइडिया नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली स्मार्ट विजन ग्लासेस जो होते हैं आपके नॉर्मल ग्लासेस ही होते हैं, पर उसमें फ़र्क क्या होता है, स्मार्ट फीचर्स होते हैं स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। तो स्मार्ट फीचर्स किस तरीके के होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको OCR इनबिल्ट मिलते हैं बहुत सारे में, वॉकिंग असिस्टेंस मिलता है, फेस रिकग्निशन मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे में आप PDF पढ़ ही नहीं सकते, सर्च भी कर सकते हैं पर्टिकुलर टर्म को, वॉइस कंट्रोल के द्वारा वो काम कर सकते हैं। तो मतलब जैसे अगर आप एक फीचर से या एक मोड से दूसरे मोड में जाना है, अनेक ऐसे सारे फीचर्स होते हैं। थिंग्स अराउंड यू, सीन डिटेक्शन जो हम कहते हैं ना, जैसे आपका एनविजन AI हो गया या सीइंग AI हो गया, उसमें जो फीचर्स हैं उसमें बहुत सारे फीचर्स स्मार्ट विजन ग्लासेस में ही होते हैं, बट फिजिकल फॉर्म में होते हैं। आपको स्मार्टफोन हमेशा लेके घूमने की ज़रूरत नहीं रहती। हालांकि मैक्सिमम क्लासेस में के केस में वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते। मैं इसके बारे में भी आऊँगा, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से क्या होता है कि ये फिजिकल फॉर्म में होता है। इसको आप आराम से जैसे अपने नॉर्मल चश्मा वैसे पहनते हैं, बट इसमें थोड़ा सा हल्का से वेट ज़्यादा या कम होता है, हैवी रहता है। और उसके अलावा क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स रहते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताए थे। तो अभी आ जाते हैं हम बेसिकली इसके ऊपर, जो हम मेरे हाथ में है, जो ये स्मार्ट विजन ग्लासेस बाय SHG स्मार्ट हेल्थ ग्लोबल, ये इंडिया में लॉन्च हुआ। और इसके अलावा अभी इसकी प्राइसिंग है 25 to 30,000 के बीच में। रफली आप कहाँ से लेते हैं और उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो 25 to 30,000 के बीच में, 23 तक का भी मैंने सुना है कि कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स या कुछ ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं। तो खैर आप मोटा मोटी ये पकड़ के चलिए 23 to 30,000 के बीच में मिलेगा आपको। और इसके पहले मैं और डिटेल्स में इसके फीचर्स में जाऊँ, तो मैं एक के बाद एक सेगमेंट में, एक के बाद एक मैंने इसको डिवाइड किया सेगमेंट में। सबसे पहले हम आ जाते हैं इन द बॉक्स कैसा मिलता है। तो इन द बॉक्स अब जब आप ये ऑर्डर करते हैं, तो आप जब ऑर्डर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको स्मार्ट विजन ग्लासेस मिल जाएंगी, जिसके ऊपर मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। बिल्ड क्वालिटी मैं पूरा आपको समझाऊंगा। इसको थोड़ा बगल में रखते हैं, क्या क्या अंदर मिलता है पहले बताता हूँ। जो आपका स्मार्ट विजन ग्लासेस है ना, आपको इस तरीके के केस में मिलता है। जो जैसे मैं अभी हाथ में पकड़ा है ना, इस तरीके का केस, जो केस उनके लिए मैं हेल्प कर देता हूँ जिनको आइडिया नहीं लग रहा है। तो ये केस किस तरीके का केस है, जो आपने सन ग्लासेस होते हैं ना, उस तरीके का केस है कुछ। इसमें केस का क्वालिटी अच्छा है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ नहीं है। नॉर्मल केस जो सन ग्लासेस और आप के साथ मिलता है ना, वो उस तरीके का केस है। हार्ड केस नहीं, सेमी हार्ड केस मान लीजिए इसको आप। और इसके अंदर आपको ग्लासेस रखे हुए मिलते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ हैंग करने के लिए एक आपको होल्डर दिया जाता है। ये अगर बैग के चेन के साथ कर सकते हैं, अपने बेल्ट पे लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आपको कैसा वो कंफर्टेबल फील होगा, अप टू यू, आप दैट्स अप टू यू। सो ये मिलता है। और इसमें स्मार्ट विजन ग्लासेस में एक और चीज़ आपको मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए इनने क्या दिया है, इनबिल्ट अच्छी चीज़ है कि बोट का एक नेक बैंड दिया है। तो नेक बैंड मतलब आप इस मैग्नेटिक जो ईयरबड्स होते हैं मैग्नेटिक टाइप के होते हैं, तो आप इसको आराम से कान में लॉकेट की तरह, सॉरी कान में लगा भी सकते हैं, और माफ़ करिए, और अपने गले में लॉकेट की तरह पहन भी सकते हैं। तो वो अच्छी बात है इसकी। बेसिकली इस बोट की जो नेक बैंड दिया है इन्हें, अच्छा आइडिया है इनका, क्यों आपको अलग से कैरी करने की जरूरत नहीं, आप गले में आराम से इसको लॉकेट की तरह लटका सकते हैं। तो ये आपको दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या है कि ये वाला टाइप सी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो कनेक्टर आता है स्मार्ट विजन, ये आपके फ़ोन से कनेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा ऐप इसमें सिंक और पेयर करना पड़ता है, मैं आपको वो भी प्रोसीजर दिखाऊंगा, चिंता मत करिए। तो बेसिकली आपको इसमें एक टाइप सी टू माइक्रो USB, जो आपका पिन के ऊपर दो डॉट वाले आते हैं ना, उनको माइक्रो USB कहते हैं। और जो फ्लैट दोनों तरीके से तरफ से कैसे भी आप फ़ोन में इंसर्ट कर सकते हैं चार्जिंग के लिए, उसको टाइप सी कहते हैं, फ्लैट वाला। आईफोन वाले को तो खैर अलग होता है, आईफोन वालों के लिए है नहीं फिलहाल ये, तो आप उस पर जाएंगे नहीं, लाइटिंग पोर्ट के ऊपर वो सब। तो फिलहाल इस पे आ जाते हैं। तो इस केस के अंदर आपको टाइप सी टू माइक्रो USB, जिसका टाइप सी चार्जर नहीं है, तो वो अडेप्टर मिलता है। तो एक तरीके से ये आपका माइक्रो USB जाएगा आपके फ़ोन के अंदर, अगर आपका माइक्रो USB चार्जर है। दूसरी एंड में आपका ऑब्वियसली ये टाइप सी जो इसका कनेक्टर वो लग जाएगा।
तो दोस्तों ये था बेसिकली मोटा मोटी आपको क्या मिलता है उसके अंदर, बॉक्स के अंदर। अब आ जाते हैं जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बॉक्स के अंदर मिलती है, जो जिसका एक्चुअल वैल्यू है और जिसका आप इंतज़ार भी कर रहे होंगे, वो है अपना स्मार्ट विजन ग्लासेस। तो स्मार्ट विजन ग्लासेस देखिए आपको इसमें मैंने कहा एक नॉर्मल ग्लास की तरह है, स्पेक्स की तरह है, स्पेक्टिकल्स की तरह है। इसमें 2 डमी लेंसेज लगे आते हैं। जो लो विजन है उन दोस्तों को मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इसमें आप लेंसेज चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। अगर आपकी पावर लेंसेज है, सिलिंड्रिकल पावर है, जो भी आपका है, आप आराम से इसमें लेंसेज चेंज कर पाएंगे, पहन पाएंगे। तो ग्लासेस का जो आपका राइट साइड और लेफ्ट साइड स्टेम जो मतलब जो आप कान के ऊपर जो आपका जाता है ना, उस स्टेम की बात कर रहा हूँ। तो उसमें अगर आप देखें तो राइट साइड आपका खाली है, इसमें कुछ भी नहीं आता है। एक मिनट ये निकाल देता हूँ, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। हाँ, तो उसमें आपको कुछ खास कुछ प्लेन है वो नॉर्मल स्पेक्स की तरह। आपके लेफ्ट साइड का जो स्टेम है ना, जो लेफ्ट कान के कान की तरफ, वहाँ पे एक मॉड्यूल लगा है जिसमें ऑब्वियसली एक कैमरा है और एक फ्लैश है, और उसके अलावा यहाँ पे टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं इस तरफ आपको। बेसिकली इसके नीचे ब्रेल में भी लिखा हुआ है, ब्रेल मुझे आता नहीं, माफ़ करिएगा, बट ब्रेल में कुछ लिखा हुआ है इसमें, मैं उम्मीद कर रहा हूँ नंबरिंग है या मोड के बारे में लिखा हुआ है। तो अलग अलग मोड्स है। ये टच पैनल है, इसमें थोड़ा सा मतलब आपको अंदाज़ा लग जाए, थोड़ा सा इंडेंटेशन दिया है सर्कुलर टाइप का, ताकि आप जब टच करें तो आपको आइडिया लग जाए। तो उस हिसाब से ये बेसिकली आपका लेफ्ट हैंड साइड में बैठता है। और इसकी खासियत भी बताऊंगा मैं, ये क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा इनका थॉट प्रोसेस जो इन लोगों ने किया। पीछे की तरफ आपको ये एक इलास्टिक बैंड तरीके का मिलता है, जो आप दूसरी राइट साइड की तरफ लगा के इसमें अपने सर पे एक सिक्योर कर सकते हो बैंड की तरह पहन के, ताकि आपका चश्मा गिरे ना। बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस था, क्वालिटी अच्छी है। और उसके अलावा मॉड्यूल जो दिखा रहा था ना मैं, उसमें से एक केबल निकलती है जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो टैंगल हो गया भाई साहब, माफ़ करिएगा। हाँ, तो जो निकलता है वो आता है इस टाइप का, टाइप सी। तो ये वाला मॉड्यूल से निकलता है और आपके फ़ोन के अंदर जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली इसका जो डिज़ाइन था। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं जो मुझे इसमें बहुत ही ख़ास लगी, कि ये काफ़ी हद तक लाइट वेट है, बहुत सारे स्मार्ट विजन ग्लासेस से बहुत हद तक लाइट वेट है। और उसमें कारण ये है कि इसमें स्पीकर मॉड्यूल और बैटरी मॉड्यूल नहीं दिया है, क्योंकि ये दोनों के दोनों स्मार्टफोन की यूज़ करेगा जिससे आप कनेक्ट करोगे। ये बहुत ही बेहतरीन है, स्पेशली बैटरी वाला पार्ट मैं बताता हूँ। ऑब्वियसली स्पीकर ना रहने से एक तो आपके कान के पास वो हमेशा कहीं वो आवाज़ आती है, इरिटेट करती है वो कभी कभी, और लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। कैमरा जब मोबाइल से निकलेगा तो ऑब्वियसली उसकी स्पीकर्स क्वालिटी भी बेटर होती है। बट एक और बैटरी से क्या 2 एडवांटेज आते हैं। ऑब्वियसली वेट घटेगा, आपको वेट का इशू नहीं आएगा। और बहुत सारे स्मार्ट ग्लासेस क्या करते हैं, जिनमें बैटरी होती है ना, छोटा बैटरी डाल देते हैं, क्योंकि आप वो नहीं चाहते कि आप एक बड़ा सा बैटरी अपने कान पे मतलब वो आपके चश्मा पहन के घूमो तो वेट बढ़ता है। तो वो बैटरी के कारण क्या होता है, 1 घंटा 45 मिनट्स का आपको कुछ देगा, फिर आप वापस चार्जिंग में लगाओ, 3 घंटे का चार्जिंग रहेगा, फास्ट चार्जिंग वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस मामले में मुझे ये लगा, ये कॉन्सेप्ट इनका बहुत ही प्यारा था कि इनने क्या किया, इसको चार्ज। एक और बात, आप रात में सो रहे हो या आपको कभी आपने कुछ किया और फिर उसके बाद आपको लगा यार इसमें चार्जिंग करना भूल गया। अभी स्मार्टफोन भी आपको चार्जिंग करना होता है, लैपटॉप भी चार्जिंग करना होता है, इतनी सारी चीज़ें चार्जिंग में, ये भी एक अलग सरदर्द बन जाता। तो डिज़ाइन के मामले में और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, आपको बहुत बढ़िया दिया है। मुझे इससे कोई कंप्लेंट नहीं आई। बहुत ड्यूरेबल है डिवाइस, वेरी फ्रैंकली मैं बताता हूँ। मैंने इससे महंगे महंगे वाले देखे हैं, चाइनीज़ वाले स्मार्ट विजन ग्लासेस, ये भी शायद चाइना में बना हो, बट एटलीस्ट जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। मैं स्मार्ट हेल्थ ग्लोबल को बहुत थैंक करूँगा कि उनने इतना थॉट प्रोसेस डाला इसके अंदर। हालांकि इसमें कुछ खामियां हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा ज़रूर, बट जहाँ तक बिल्ड क्वालिटी की बात है, इसको मैं 9/10 दे दूँगा। तो भाई ये हुआ बिल्ड क्वालिटी इन द बॉक्स की बात। तो ये 2 सेगमेंट मैंने कवर कर लिए। तो अभी हम करेंगे इसका नेक्स्ट सेगमेंट मैं कवर करूँगा। अब हम देखेंगे इसके ऐप को कैसे आपको डाउनलोड करना है, और उसके बाद एक बार ऐप में कैसे डाउनलोड करना है आपको बता दूंगा, एंड्रॉयड वालों के लिए स्पेसिफिकली। तो अगली चीज़ पे आ जाएंगे हम, इसको कैसे पेयर करना है। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम अब मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा ऐप, कौन सा ऐप डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है, कैसे ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा वाला करना है। चलिए दोस्तों उधर चलते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको प्ले स्टोर से कैसे आपको स्मार्ट विजन ग्लासेस का जो ऐप है जिसको आपको पेयर करना है इस डिवाइस के साथ, वो आपको कैसे डाउनलोड करना है, कौन सा वाला डाउनलोड करना है ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे आज आपको ऑप्शंस दिख जाते हैं प्ले स्टोर के अंदर। सबसे पहले प्ले स्टोर खोलिए, फिर आप वहाँ पे टाइप करिए सर्च में SMART विजन VISION स्पेस ग्लासेस GLASSES
स्पेस S फॉर सिंगापुर, H फॉर हॉर्स, G फॉर गोवा और फिर सर्च कर दीजिए। एक और काम आप कर सकते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इवन वॉइस सर्च कर सकते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे आपको बहुत सारे लेंस कार्ड वेंस कार्ड के ऐड आ जाएंगे, क्योंकि आपने ग्लासेस बोल दिया ना, तो टाइटन आई प्लस ये सब ऐप्स दिख जाएंगे। इसमें से आपको स्पेसिफिकली क्या करना है, आपको इसमें एक मिलेगा जो अगर आप ऐसा टाइप करते हो तो जनरली तीसरा ऑप्शन आपके फ़ोन पे वेरी कर सकता है। मैं आपको बता भी दूंगा आपको रिकग्नाइज कैसे करना है। आपका स्मार्ट विजन ग्लासेस, इसका रेटिंग होगा 4.7, 47 MB का ये फाइल साइज़ है इसका, और रफली 47 MB का फाइल साइज़ है इसका, याद रखिएगा। तो उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है इसको कि इसको बनाया किसने। तो आपको दिखता है वो, अगर आप जॉज यूज़ कर रहे हो तो आप टच करके देख सकते हैं। जो ऐप का नाम है ना, उसके नीचे आपको दिखेगा स्मार्ट हेल्थ ग्लोबल, SHG का फुल फॉर्म है वो। तो आप ध्यान रखिएगा 4.7 की रेटिंग है आज के दिन पे, जो है आज है 3 नवंबर। 3 नवंबर को 13 रिव्यूज़ में 4.7 की रेटिंग है, वो वाला ऐप है ये। और अगर आप इमेज को देख सकते हैं तो इमेज में ध्यान रखिएगा ऐसा इमेज आएगा जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि आपको एक स्मार्ट विजन ग्लासेस का वाइट बैकग्राउंड के ऊपर एक पिक दिख जाएगा, जो स्मार्ट विजन ग्लासेस आपको मिले हैं ना वैसे वाले। याद रखिएगा कंपनी है स्मार्ट हेल्थ ग्लोबल, तो वो वाली कंपनी है। 50 MB का एग्जैक्टली फाइल साइज़ है और 4.7 और 30 रुपीज़। उस वाले को आपको डाउनलोड करना है, रादर इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मैं अभी टच करने वाले इंस्टॉल को, अभी इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। डिपेंडिंग आपका स्पीड क्या है इंटरनेट का, अगर आप डेटा कोई भी आप वाईफाई पे हो, डेटा पे हो, तो उसके हिसाब से जितना जल्द हो सके उतना जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरा थोड़ा फास्ट है, तो मेरे ख्याल से लगभग 1-2 मिनट में मेरा हो जाना चाहिए डाउनलोड एंड इंस्टॉल बोथ। चलिए, हो चुका है। तो 1 मिनट, बैकग्राउंड में ये सिक्योरिटी चेक, हाँ हो गया, इसने स्कैन कर लिया। अब मैं ओपन पे आपको ऑब्वियसली टैप करना है। प्लीज वेट, कनेक्टिंग टू स्मार्ट विजन ग्लासेस। अभी आपको इसमें बहुत सारे परमिशन पूछेगा। तो सबसे पहला परमिशन पूछेगा, ये आपको पूछेगा लोकेशन का, तो आपको अलाउ कर देना है। नेक्स्ट परमिशन ये पूछेगा आपसे, पूछेगा कि रिकॉर्ड ऑडियो, तो उसका भी आपको परमिशन अलाउ कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट परमिशन बेसिकली मैनेज फोन कॉल्स और वो सब कॉन्टैक्ट्स एंड मेक फोन कॉल्स एंड उसकी परमिशन मांगे, उसको भी अलाउ कर दीजिएगा। इसके बाद एक कनेक्टिविटी के इसमें चले जाएगा स्क्रीन में कि आपको म्यूजिक बजेगा और बोलेगा प्लीज वेट कनेक्टिंग टू ये। आप ध्यान रखिए जब ये ऐप खुलेगा तब आपको आपका जो स्मार्ट विजन ग्लासेस वो इसके टाइप सी पोर्ट में आपके स्मार्टफोन में, अगर टाइप सी नहीं है तो टाइप सी टू माइक्रो USB भी कन्वर्टर है, तो वहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट हो रखा चाहिए, तब ये कनेक्ट होना शुरू करेगा। दूसरी बात, आपके फ़ोन में OTG का अगर ऑप्शन है अलग से, ऑन दी गो जिसको हम बोलते हैं, इसमें पेन ड्राइव लगाने का, इसको इनेबल करके रखिएगा, तभी ये अच्छी तरह काम करता है। तो बेसिकली ऐप की तरफ से ये था जो मेन था। इसके बाद मैं और आगे बढ़ता हूँ, तो नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा इसको कनेक्ट पेयर होने के बाद कैसे यूज़ करना। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ते हैं। सो चलिए दोस्तों, मैंने आपको ऐप डाउनलोड करना दिखा दिया, कौन सा ऐप डाउनलोड करना है करके। अब हम इसको पेयर करना देखेंगे। तो देखिए मेरे पास है एक टाइप सी का Xiaomi का मोबाइल है, पर्टिकुलरली इस डेमो के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपको बीच में कुछ कबूतरों की आवाज़ आई तो माफ़ करिएगा, बहुत सारे कबूतर हैं इधर आज, पता नहीं क्यों। मैं बेहद माफ़ी चाहता हूँ अगर डिस्टर्बेंस लग रहा है आप उसको साउंड। खैर मैं ट्राई करूँगा इसको एडिट आउट करने की। तो बात ऐसी है कि ये वाला आपको टाइप सी पोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये टाइप सी पोर्ट में मैंने इसको पहले डाल दिया, चलिए कनेक्ट हो गया। और दूसरी बात, जिनके भी चाइनीज़ मोबाइल से एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे तो अभी ऑटोमेटिकली OTG विद स्विच ऑन आते हैं। OTG आपका ऑन होना चाहिए। OTG होता है ऑन दी गो, अगर आपके फ़ोन में उसको ऑन करने की ज़रूरत है तो ज़रूर कर दीजिएगा, वरना ये चलेगा नहीं। फिर आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी होगी, इसमें देखिए स्मार्ट विजन ग्लासेस का ये देखिए ये वाला आइकॉन, मैं फोकस में लाने की कोशिश करता हूँ। स्मार्ट विजन ग्लासेस ये वाला, तो ये वाला है स्मार्ट विजन ग्लासेस का। तो आपको बस उसको टच करिएगा, उस ऐप को खोलिएगा। प्लीज वेट, कनेक्टिंग टू स्मार्ट विजन ग्लासेस। ऐसा म्यूजिक शुरू हो जाएगा, वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। जैसे मैंने मोबाइल ऐप में दिखाया था आपको, मोबाइल जब ऐप को इंस्टॉल करते हो कि परमिशन सारे दे के रखने हैं आपको, तो हम थोड़ा वेट करते हैं। हाँ, ऐसा एक क्वेश्चन पूछेगा ये
कि स्मार्ट विजन ग्लासेस बेसिकली आपको जब भी आप ये कनेक्ट करें तो ओपन करने के लिए पूछेगा, तो आप ओके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अब ये कनेक्ट हो जाएगा। Hello, GVSHANUM. You have a good day with Smart Vision Glasses Plus. जी Stand by mode. जी, एक बात ध्यान रखिएगा, अभी इसने जो किया उसने मेरा नाम पढ़ा है, और देखिए बात ऐसी है कि नाम इसलिए पढ़ा है क्योंकि जब आप पहली बार करोगे ना, जब डिवाइस नया लाओगे, ये बेसिकली इस डिवाइस का आईडी जब मैंने पहली बार पेयर किया था, मैंने अपने डिटेल्स डाल दिए, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल दिया था, तो वो रजिस्ट्रेशन करवाता है पहली बार आपसे, बस 1 मिनट लगता है मुश्किल से, तो इसलिए मुझे पहचान रहा है। अगर आप पहली बार करोगे तो ऐसा नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का स्क्रीन आएगा, 3-4 फील्ड है, भर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, अगली बार से जब भी आप ऑन करोगे तो आपको नाम से पुकारेगा। वो छोटी सी चीज़ है बट बतानी थी मुझे आपको। तो अभी स्टैंड बाय मोड में है, तो अभी मैं क्या करता हूँ इसमें, बेसिकली आपको आइडिया लग गया कि पेयर कैसे करना है। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि हर फ़ोन में पेयरिंग का प्रोसेस थोड़ा लंबा छोटा डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ फ़ोन, कौन सा फ़ोन है, कैसा फ़ोन है। मेरी मोटा मोटी मैंने ये डिस्कवर किया है कि अगर आपका सैमसंग फ़ोन है तो थोड़ा दिक्कत होता है। अगर आपका सैमसंग फ़ोन नहीं है, और मतलब ऐसा नहीं कि सैमसंग फ़ोन है पेयर नहीं होगा, बट अगर आपका सैमसंग फ़ोन है तो इसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम लगता है। अगर आपका वो चाइनीज़ जैसे Xiaomi कोई और फ़ोन हुआ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका आराम से पेयर होता है। तो उस बात का आप ध्यान रखिएगा कि पेयरिंग इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पेयरिंग आराम से होता है ये। बट अगर आपका चाइनीज़ फ़ोन है, Xiaomi हुआ, वीवो हुआ और रियलमी ऐसा कुछ हुआ, तो आराम से पेयर हो रहा है। मोटो के साथ भी ठीक ठाक पेयर हो जाता है ये, बट सैमसंग के साथ थोड़ा टाइम लगाता है। ऐसा नहीं है कि सैमसंग के साथ नहीं होगा, बट मैं बता रहा हूँ आपको, बस ये बात आपको क्लियर करनी थी, मैंने कर दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, मैं इसके एक एक फीचर के ऊपर आ जाता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं, जिसमें आपके मैं एक बार पेयर तो हो गया, अब इसके बाद फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ इसके एक के बाद एक। सो दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था, इसके फीचर्स ब्रीफली आते हैं। खैर एक मिनट, इसको स्टैंड बाय में ला देता हूँ। Stand by mode. हाँ, तो अगर आप जैसे ही टच पैनल मैंने बताए थे, तो इसमें बेसिकली मोटा मोटी इसमें आपको अराउंड 4 फीचर्स मिल जाते हैं। एक है आपका थिंग्स अराउंड यू, सेकंड है आपका रीडिंग, थर्ड है वॉकिंग, फोर्थ है फेस रिकग्निशन। तो ये मेन इसके 4 फीचर है। अगर आपका जो पहला बटन है, अगर आपके लेंस की तरफ से शुरू करते हो, स्पेक्टिकल के लेंस से, तो वो है थिंग्स अराउंड यू। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें एक 5वां बटन भी है, वो है स्टैंड बाय के लिए। जब भी आपको एक मोड से दूसरे मोड में शिफ्ट करना होगा, तब आपको वो वाला टच करना होगा। अब जैसे इसमें तो ऑलरेडी टच करके रखा है, इसलिए इसको वॉइस आउटपुट नहीं दे रहा है। और जब आपको सारा का सारा वॉइस जो प्रॉम्प्ट या आउटपुट आता है, वो फ़ोन के स्पीकर के द्वारा आता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले फीचर पे आते हैं, वो है आपको थिंग्स अराउंड यू। Things around you. अभी एक इमेज लेगा, A person holding a device. देखिए क्योंकि मेरी तरफ था ये कैमरा, तो हाँ, और इसको टेस्ट करते हैं। नीचे ग्रीन कलर का क्लॉथ है, तो चलिए देखते हैं क्या करता है। आपको फिर से वही पहला बटन दबाना पड़ेगा, फिर से पिक लेगा, ये फ्लैश के साथ A लिया, देखा green आपने? surface with a dark background. यस। सो थोड़ा सामने रख के आप करते हैं, एक और सैंपल दिखाता हूँ। तो लाइट कम है उधर, तो शायद फ्लैश ऑन कर लेगा जी। A room with a staircase and a door. परफेक्टली फाइन। तो थिंग्स अराउंड यू में मैं कहूँगा ये 90 to 80% बढ़िया काम करता है। मैं स्टैंड बाय मोड में लाता हूँ इसको, Stand by mode. जो 5वां बटन होता है इसका। थिंग्स अराउंड यू मेरे हिसाब से काफ़ी एक्यूरेटली करता है, एटलीस्ट 85 to 90% एक्यूरेसी है, और मुझे ये वो फीचर इसका बहुत पसंद आया। एक बात ध्यान रखिएगा कि लो लाइट में थोड़ा हल्का सी स्ट्रगल कर जाए, बट इसमें लकीली जब इसके अंदर फ्लैश मॉड्यूल है, मतलब लाइट, एक फ्लैश लाइट का मॉड्यूल है, तो इसलिए क्या करता है कि ये लो लाइट को डिटेक्ट करके फ्लैश लाइट ऑन करके सीन डिटेक्ट करके आपको बता देता है क्या है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं इसके जो बेसिकली इसका थिंग्स अराउंड यू का फीचर है, उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। तो नेक्स्ट फीचर पे आ जाते हैं इसका, जो सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, वो है इसका OCR का, या रादर रीडिंग का फीचर। तो उसके लिए मैंने सामने एक प्रिंटेड डब्बा रेडी रखा है। Reading now. Move backwards. देखिए ऐसे प्रॉम्प्ट करेगा आपको, Move left. मूव लेफ्ट, चलिए वो लेफ्ट कर लेते हैं, Move left and upwards. ठीक है। Move left.
India's #1 smartphone brand Qualcomm SN Ultra Slim and Link made India Xiaomi 11 Lite A 5G. Finished reading. Turn next page. अभी इसको मैं वापस स्टैंड बाय मोड में ला देता हूँ वरना ये फिर शुरू हो जाएगा। Stand by mode. तो जैसे आपने देखा इसने फ़िलहाल एक आपका बेसिकली रीडिंग किया था। तो रीडिंग के मामले में भी ये काफ़ी हद तक ठीक है, परफेक्ट नहीं कहूँगा मैं। ये बाकी OCR जो है उसके कंपैरिजन में इसको अराउंड एक कह सकते हैं आप कि मैं इसको एक 85 to 90% कहूँगा, ठीक है ये। अगेन लो लाइट में स्ट्रगल करता है बट एटलीस्ट आपको बताता है कि आपको, जैसे आपने देखा लेफ्ट मूव राइट, तो आपको आइडिया लग जाता है कि आपको ओरिएंटेशन में मदद करता है ये डॉक्यूमेंट का जो है। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। मैं एक छोटा सा मैं मैनुअल लाया है तो उसको ट्राई करते हैं। मैं इसको एक बार पहन लेता हूँ, 1 मिनट। तो अभी ये मेरे हाथ में एक मैनुअल है तो उसको अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं इसके द्वारा। तो आपको सेकंड वाले बटन पे टच करना है। Reading now. Move backwards. Xiaomi 11 Lite A Quick Start Guide Mi8F. Finished reading. Turn next page. नेक्स्ट पेज घुमा दिया मैंने। Reading now. Move backwards. Move backwards. Move upwards. Xiaomi Lite A. Finished reading. Turn next page. तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली ये मैनुअल पढ़ रहा था। तो जब ये मैनुअल ये पढ़ रहा था तो बेसिकली आपको हर पेज टर्न करने के बाद पेज वो डिटेक्ट कर लेता है टेक्स्ट कितना है और बोलता है आप नेक्स्ट पेज टर्न करिए। और उसके बाद आप टर्न करने के बाद ऑब्वियसली फिर से आपको सेकंड बटन दबाना है। इसका जो टच पैनल दबाना मतलब टच है, वो टच पैनल है, उसको टच करना है और उसके बाद आपको वो पढ़ के सुना देता है। देखिए इंग्लिश, हिंदी और कुछ रीजनल लैंग्वेज में ठीक है बट मैं फिर भी कहूँगा जो इसको OCR है वो अच्छा है। इट्स नॉट बैड, इट्स गुड। जब मैंने इसको इनिशियली लिया था, इस बेसिकली मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। जब मैंने इसको 1 मिनट इसको स्टैंड बाय मोड में ला देता हूँ। Stand by mode. तो जब मैंने इसको इनिशियली लिया था तब ये ठीक था, मतलब थिंग्स अराउंड ये सब ठीक एक्यूरेसी कर रहा था, इतना खास नहीं था। बट उसके बाद इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव हुआ है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे उसको। खैर सेकंड मोड हो गया, तीसरे मोड पे आ जाते हैं। तो तीसरा मोड है इसका वॉकिंग, तो वो आपका तीसरा टच पैनल हुआ। अभी हम थोड़ा सा सैर पे निकलेंगे। चलिए इसको पहन के मैं वॉकिंग के लिए निकलता हूँ। 1 3/4 of a meter. Floor. तो चलिए दोस्तों 1 3/4 of a meter. मैं वॉकिंग कर रहा हूँ। Mirror. 1 3/4 of a meter. ये स्पीकर से आ रहा है, मैंने ग्लासेस पहने हुए हैं। तो हम सैर 1.5 meter. Indoor. 2 meters. Indoor. 1 meter. Indoor. अगर ये कुछ आइटम रिकॉग्नाइज करता है ना, 1 जैसे 3/4 of a meter. Screenshot. 3/4 of a meter. Monitor. 2 meters. Indoor. तो दोस्तों जैसे मैंने आपको भी सैम्पल दिखाया था कि वॉकिंग असिस्टेंट कैसे काम करता है। दो चीज़ें उसके बारे में, एक तो इतना यूज़फुल मुझे ये लगा नहीं, सारे फीचर्स में सबसे कम यूज़फुल वो लगा। एक तो कान पे हर चप 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 करते ही रहता है वो काफ़ी इरिटेटिंग लगता है। दूसरी बात, बहुत सारे केसेस में वो जस्ट डिस्टेंस बता रहा है आपको और कभी कभार ऑब्जेक्ट बता देता है, रिकग्नाइज करता है, तो टेबल है, ये है, वो है करके। मैं कहूँगा ठीक है बट इट इज़ नॉट यूज़फुल। कभी कभार के लिए ठीक है बट अगर आप लो विजन हो या विजुअली इम्पेयर्ड हो, इसको पहन के ये मत करिएगा कि बाहर निकलेगा। लो लाइट में तो बहुत ही बेकार है वो वॉकिंग असिस्टेंट, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो कृपया करके इसको पहन के मत निकलिएगा कि मैं तो वॉक कर लूँगा इसके साथ, नहीं, मैं रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। और इसके बाद अगर हम इसके नेक्स्ट फीचर की बात करें, वो फेस रिकग्निशन है, जो चौथा टच पैनल पे बटन है। उसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा जाऊँगा नहीं, क्योंकि पहली बार वो आपको बोलेगा कि कोई फेस का पिक क्लिक करो और फिर वो गूगल असिस्टेंट का प्रॉम्प्ट आएगा आपको, मतलब साउंड आएगा, फिर आपको वो नाम बता देना, वो स्टोर कर लेता है अपने में। इसके अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी है, तो ऐप के द्वारा स्टोर करता है और स्टोर करके फिर जब भी आपको वो फेस दिखेगा ना, तो वो रिकग्नाइज कर लेगा कि भाई कौन थे ये। तो वो वाला फीचर भी मैं इसका डेमो इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये ठीक ठाक फीचर है, ये बहुत सारे लोग जानते होंगे।
तो बेकार में वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए। तो वो फीचर इसका ठीक है, मतलब अच्छा काम कर जाता है। और मेरे हिसाब से ठीक है, मतलब 80-90% वो भी है, 100% एक्यूरेट नहीं है, कभी कभी ठीक से नहीं पहचानता है। अगर कोई इंसान आपके सामने आ जाए, गुड टू हैव फीचर, नॉट मस्ट हैव। तो एक मिनट, Standby mode. तो जैसे मैं कह रहा था, इसके जो फीचर्स भी है ना, 1 2 3 4 थिंग्स अराउंड यू, वॉकिंग और नेक्स्ट वॉक, और फिर आपका जो आ जाता है फेस रिकग्निशन, 4 मेन फीचर्स। अगर मैं रेटिंग दूँ यूजेबिलिटी के मामले में, थिंग्स अराउंड यू रीडिंग मेरे नंबर 1 पे होंगे। नेक्स्ट चीज़ रहेगी मेरी ऑब्वियसली फेस रिकग्निशन, नंबर लास्ट में रखूँगा वॉकिंग इनको बहुत इंप्रूव करना है, बिकॉज वॉकिंग में कंसर्न है। और वॉकिंग का जो फीचर है, मैं अभी नहीं कहूँगा कि 100% यूजेबल है। अभी नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है अपन को, फॉर एग्जांपल अभी मोड बदलना है, मुझे रीडिंग में जाना है, तो आपको फिर स्टैंड बाय में जाना Stand by पड़ेगा, mode. 5वां बटन, फिर नीचे आप काउंट करके नेक्स्ट वाले सेकंड वाले पे रीडिंग में चले Reading जाएगा। now. हाँ, अभी तो कुछ रीड नहीं कर पाएगा। Move downwards. हाँ, अभी कुछ शायद वो फ्रिज के ऊपर कुछ है तो पढ़ रहा है वो, उसको अभी स्टैंड बाय में आ जाइए। Stand by mode. हाँ, तो स्टैंड बाय मोड ऐसे है, अगर आप स्टैंड बाय है तो स्टैंड बाय में आ जाइए। तो मोटा मोटी ये हो गए इसके मेन फीचर्स जो थे, मैंने आपको थोड़ा सा इसका डेमो और आइडिया दे दिया है। अगर एक और चीज़, जैसे मैंने आपको पहले भी कही थी कि अगर आपको ये स्पीकर के द्वारा नहीं सुनना है तो ब्लूटूथ आराम से लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, जो ब्लूटूथ इनने बोट के दिए हैं नेक बैंड, उसी को लगाना ज़रूरी नहीं है, आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो। आपके फ़ोन के में अगर हेडफोन 3.5mm जैक है तो उसको कनेक्ट करके भी आप आराम से इसका जो भी आउटपुट है वो सुन सकते हैं, या आप अपने मनपसंद ब्लूटूथ हेडसेट को भी लगा सकते हैं। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में मैं इसको A1 दूंगा। जहाँ तक फीचर्स की बात आ जाती है, फीचर्स के मामले में मैं कहूँगा इट्स अराउंड, मैं 6 दूंगा इसको, 6 to 7 सारे फीचर्स मोटा मोटी मिलाकर। तो दोस्तों एक और चीज़ जैसे मैं कह रहा था, इसमें कवर करने की जो है ऐप के अंदर बहुत सारे सेटिंग्स हैं, बट उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐप जब आप खोलते हो ना, अभी फ़िलहाल ये जहाँ देख रहा है उसका आपको वीडियो दिखा रहा है मेरे ख्याल से, बट ऐप में जब आप खोलते हो तो अगर आप जब नीचे आते हैं ना तो चूज़ लैंग्वेज का ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, अगर आप देख पाएँ तो इसमें बहुत सारे हैं, हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, इंग्लिश है। जो भाषा मैं पढ़ सकता हूँ ना वो पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो उस लैंग्वेजेस में लिखा है। तो अच्छे खासे लैंग्वेजेस, अराउंड 10 to 15 लैंग्वेजेस कवर्ड हैं इसके अंदर, अपने इंडिया के। हिंदी Downloading language. तो Please wait. जैसे आप हिंदी दबाओगे ना तो पहले हिंदी लैंग्वेज को कोई भी लैंग्वेज दबाओ, इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब डिफ़ॉल्ट नहीं है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी ये डाउनलोड कर चुका है, अभी हिंदी भाषा में ये बोलेगा, देखेगा। अभी मैं इसको आपके आसपास की चीजें, एक कमरे में एक पूल टेबल। तो जैसे आपने दोस्तों ने देखा कि बेसिकली Stand by mode. हाँ, तो जैसे आपने देखा हिंदी में अभी जो सारे चीज़ें थे वो पढ़ के सुना रहा था। एक बात ध्यान रखिएगा, हिंदी में हो या तमिल में हो, तेलुगु में, अगर आपने इसको कोई इंग्लिश डॉक्यूमेंट रीडिंग मोड में दिखाया तो उसी भाषा में पढ़ेगा जिसमें वो डॉक्यूमेंट है। ऐसा नहीं कि वो आपको हिंदी में ऑन द फ्लाई ट्रांसलेट करके सुना देगा, तो वो आप एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं होती इसमें। तो उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एज अ होल जैसे मैंने कहा, इसके फीचर्स को मैं 6 out of ज़रूर 10 दूंगा। बट आप ये ज़रूर ध्यान रखिए, जो आपके 3 लाख 4 लाख के डिवाइसेस आते हैं उससे मत कंपेयर करिएगा इसको। जो डिवाइस है जिस प्राइस में आता है उसके हिसाब से फीचर्स इसके अच्छे हैं, बट मैं कहूँगा मोर और लेस ऑफ गुड टू हैव देन आपकी, मतलब परफेक्ट अभी फ़िलहाल नहीं है, इनको टाइम लगेगा। गुड टू हैव ज़रूर है बट मस्ट हैव फीचर्स नहीं है इसके सारे बहुत सारे, तो उस बात का आपको ध्यान रखिएगा। जो काम करना चाहिए वो कर लेता है, बट उसके आगे कुछ नहीं है, एक्सेप्शनल कुछ नहीं है इसमें। तो फीचर्स के हिसाब से मैं 6 to 7 out of 10 दूंगा इसको। तो ये था इसका फीचर्स का कवरेज। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको इसमें क्लैरिटी थोड़ा दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टैंड बाई मोड में अगर आप हैं और अगर उसके बगल वाला बटन जो फेस रिकग्निशन, चौथा बटन है लेंस की तरफ से, उसको 2 बार अगर आप टच करते हैं। Help desk. In this mode, you can record the issues you're facing with our smart vision device just by speaking out louder when prompted. Make sure to convey your problem slowly and clearly in few words for 1 minute 30 seconds. We will reach you out shortly and solve your problem. Start speaking out louder near microphone after beep sound ends.
Standby mode. तो दोस्तों आपने जैसे देखा, अगर उसी बटन को, फेस रिकग्निशन वाले बटन को डबल टैप करते हो आप, तो वो आपका हेल्प डेस्क जाता है। अभी उसी को अपन ट्रिपल टैप करते हैं। Product carries a 1-year warranty for all the manufacturing defects. The warranty shall apply only if the product is used as per the usage specifications. Exposure to water and heat will void the warranty. Defects caused by customers' negligence and tamper. Standby mode. तो बेसिकली आपने जैसे देखा, उसको ट्रिपल टैप करने पे ये वारंटी इन्फॉर्मेशन पढ़ना शुरू कर देता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वारंटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1 ईयर ओनली मैन्युफैक्चरर वारंटी कवर होती है, कोई डैमेजेस कवर नहीं होंगे कि जो आपने किए हैं फिजिकल। उसके अलावा हीट और वाटर, इन दोनों से अगर आपको कुछ डिवाइस ख़राब होता है तो उसके लिए भी ये कवरेज नहीं है इसकी। तो बस बताना था, मैंने आपको बता दिया। देखिए, तो इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं फटाफट कवर कर देता हूँ। ये ऑब्वियसली मैंने आपको दिखा दिया टोटली। अभी इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। Device disconnected. Exiting the app. यस, ग्रेट। तो क्योंकि वरना बीच में कुछ शुरू हो जाता है अपने आप। देखिए, इसमें कुछ कुछ इश्यूज हैं, जैसे मैंने आपको फीचर्स में तो दिखा दी। इसमें एक इशू ये है कि कभी कभी ये पढ़ते पढ़ते रीडिंग मोड से सडनली रीडिंग बंद करके किसी और रैंडम मोड में चले जाता है। वो एक इशू मैंने इसमें फेस किया है। उसके अलावा अगर आपने ग्लासेस कनेक्ट करके छोड़ दिए और रख दिए ना, तो स्टैंड बाय में रख दिया तो अपने आप एक 5 मिनट के बाद खुद रैंडमली कोई भी मोड में ऑन हो जाता है। तो वो एक चीज़ इनको ज़रूर सॉर्ट आउट करनी है। 2 इश्यूज़ मुझे थोड़ी बड़ी लगी, तो जो मुझे बतानी थी आपको, तो ये 2 इश्यूज़ इसके साथ हैं, उनको थोड़ा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाता हूँ मैं। तो मेरे हिसाब से डिवाइस गुड टू हैव है, मस्ट हैव में नहीं है। इसको थोड़ा और इवॉल्व होना पड़ेगा, और जो इनका सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है। जो एटलीस्ट जो SHG है, स्मार्ट हेल्थ ग्लोबल, बैंगलोर बेस्ड है। मैं बिलीव करता हूँ कि इनका थोड़ा इंटरेस्ट है, और जो अभी भी इनने एज अ होल डिवाइस अच्छा है, बट इसके अंदर जो फर्मवेयर है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। एक्यूरेसी और इम्प्रूव होना है, और जैसे आगे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी मैं उम्मीद कर रहा हूँ इम्प्रूव होगा भी। तो एज अ होल फीचर्स जैसे मैंने कहा 6-7 आउट ऑफ 10 है, ठीक ठाक है। और इसके अलावा इसमें कुछ इश्यूज जैसे मैंने आपको बताए थे वो हैं, तो उसको अगर ये सॉर्ट आउट कर लें तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा डिवाइस बन सकता था ये। जो लो विजन उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। जो थोड़ा 100% ब्लाइंड हैं उनको मैं कहूँगा कि ठीक है, मतलब इसमें 1-2 मोड आपके काम आएंगे ज़रूर, बट आप देख लीजिए, अगर आपको जिस हिसाब से मैंने जिसको प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं आपको, अगर आपको सूट होते हैं तो ले सकते हैं 100%। मैं इसको अगर टोटल आउट ऑफ 10 दूंगा तो मैं इसको आराम से एक 6 या 7 दे सकता हूँ। मैक्स 7 तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा, 6 आउट ऑफ 10 दे सकता हूँ। इस डिवाइस को मैं मानता हूँ प्राइसिंग बहुत कॉम्पिटिटिव है, एक्सेप्शनल प्राइसिंग है, क्योंकि जैसे कहा बाकी सब लाख के ऊपर है। और अमेरिका में ऐसा होने का कारण भी है कि उनको तो इंश्योरेंस वो सब मिलता है, तो कंपनीज प्राइसिंग भी वैसा करती है। हमें इंडिया में इंपोर्ट करते करते तो हमारा बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो इन टोटलिटी मैं कहूँगा, एज आई सेड, गुड टू हैव, नॉट मस्ट हैव। जैसा आपको सूट होता है, मैंने इसका पूरा ओवरव्यू दिया, आप देख सकते हैं डिवाइस को अगर आपको सूट होता है। फिलहाल एंड्रॉयड के लिए ये ध्यान रखिएगा, iOS वालों के लिए नहीं है फिलहाल। मेरे हिसाब से अगर ये 1-2 जनरेशन इसके बाद के आ सके, स्मार्ट हेल्थ ग्लोबल इसमें थोड़ा फर्मवेयर, इसमें थोड़ा सा और फीचर्स डाल के अगर इसको लॉन्च कर पाए, थोड़ा ज़्यादा प्राइसिंग भी कर ले हल्का सा, तो मैं तब कहूँगा ज़रूर वर्थ इट बनेगा। इसमें और थोड़े फीचर डाल के एक और अच्छा सा एक्यूरेसी, नोसीआर और अगर बाकी चीज़ों में आ सके, लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी और इम्प्रूव हो सके। लो लाइट में थोड़ा ख़राब परफॉर्म करता है ये कम लाइटिंग सिचुएशन में। तो ये था मेरा ओवरऑल। मैं कहूँगा ये 6 आउट और 7 मैक्स दे सकता हूँ मैं, एफर्ट के लिए और प्राइसिंग के लिए 7 दे सकता हूँ मैं। 6 से लेके 7 दे दूँगा ऑल ओवर इस डिवाइस के रेटिंग मेरे हिसाब से। तो यही था दोस्तों इसका ओवरव्यू और डिटेल रिव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और किसी ना किसी को ये ज़रूर हेल्प किया होगा। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, स्टे सेफ।